हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस समय अपने गांव में हूं, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में, अपने गांव में। ये दाहिनी तरफ ये मेरा घर है, इसकी थोड़ा-सा झलक छत दिख रही होगी। अपने घर की झलक मैं पहले भी अपने वीडियो में दिखा चुका हूं आपको। आज इस वीडियो में मैं घर के बारे में नहीं, बल्कि एक फल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, एक पहाड़ी फल के बारे में, जो इस पेड़ पे लगा है। ये दिखने में संतरे जैसा फल है, लेकिन इसे पहाड़ में माल्टा कहते हैं, माल्टा। उस माल्टे के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो ये जो माल्टे के पेड़ आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये मेरी माँ ने जो तैयार किया है घर में, किचन गार्डन। गढ़वाली में इसे सकोड़ा या सगोड़ा कहते हैं। इसी किचन गार्डन में हैं माल्टे की बहुत सारे पेड़। माल्टा पहाड़ में सर्दियों में होता है ये फल। अब पकने को है, तो ये जो है ये माल्टे के पेड़ लगे हैं। बिल्कुल माल्टा तैयार होने को है। कुछ समय बाद माल्टा पक जाएगा। ये नींबू प्रजाति का फल होता है, और पहाड़ में हाई हिल पर, ऊंची पहाड़ियों में ये फल सर्दियों में ही होता है। तो माल्टा जो है वो नींबू प्रजाति का फल है। लगता है वो संतरे जैसा ही, जैसे ये देखिए, ये संतरे जैसा ही लगता है, लेकिन संतरा नहीं है, ये माल्टा है। इसको खाने का तरीका अलग है। संतरे को आप छीलते हैं, ऐसे छिलके उतारते हैं उसको, लेकिन माल्टे को काटा जाता है ऐसे पीसेस में, और उसको खाया जाता है इस तरह से पहाड़ में। जैसे इसको खाने का तरीका है। दूसरा, माल्टा जो है ये देखिए, अभी हरा है। अभी बहुत सारे इस पेड़ में, ये मेरी माँ का किचन गार्डन है, इसमें इस पेड़ में भी माल्टे लगे हैं, लेकिन ये अभी पके नहीं हैं। करीब करीब एक महीने इनको अभी और लगेगा, ऐसा मुझे बताया गया है। एक महीना करीब और लगेगा, तो ये नवंबर तक ये ठीक ठाक ढंग से पक जाएंगे, और तब जाके ये माल्टा खाने लायक होगा। तो माल्टा पहाड़ में खाने का एक और तरीका है। हमारे गढ़वाल में खासकर खटाई बनाकर खाया जाता है। अब आप खटाई, शायद कुमाऊं में भी शायद खटाई ही बोलते हैं। खटाई बनाकर, खटाई मतलब कि आप माल्टे को पीसेस में काटते हैं, टुकड़े टुकड़े काटते हैं। उसके बाद उसको, उसमें मसाला मिलाते हैं, नमक, मिर्च, और कहीं कहीं चीनी भी मिलाते हैं, फिर तेल भी मिला देते हैं, और मसाला सा बना के खटाई उसे कहते हैं। वो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत गजब का स्वाद होता है। खासकर उसको धूप में बैठ के सब लोग मिल के खाते हैं। और ये जो है माल्टा को खाने का तरीका है। माल्टा जो है ऊंचे पहाड़ों में बहुतायत में होता है, बहुतायत में। सर्दियों का फल है ये, सर्दियों में होता है। लेकिन इसकी मार्केटिंग जैसे होनी चाहिए, मुझे लगता है कि शायद उस तरह की मार्केटिंग नहीं हो पाई। इसलिए जो माल्टा होता है वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाता है, खासकर जो पहाड़ का माल्टा है। हमारे यहाँ पौड़ी में तो बहुत इतनी बड़ी तादाद में नहीं होता है उत्पादन माल्टे का, लेकिन चमोली में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि बहुत हाई हिल है, हिमालयी इलाका है। तो माल्टा को, इसको जैसे मार्केटिंग की ज़रूरत है, जैसे बाजार तक पहुंचने की ज़रूरत है, उस तरह का अभी उत्तराखंड में ढांचा नहीं बन पाया है।
अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेरी माँ का किचन गार्डन है, बगीचा, जिसे छोटा बगीचा जिसे कह सकते हैं, हमारे यहाँ से सकोड़ा या सगोड़ा कहते हैं गढ़वाली में। ये दरअसल उत्तराखंड में ऐसे गाँव में ऐसे सकोड़े या सगोड़े या ऐसे किचन गार्डन बहुत से गाँव में होंगे, बहुत से लोगों के पास होंगे, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि एक मॉडल जैसे बगीचा है, मॉडल किचन गार्डन है, क्योंकि इसमें सिर्फ माल्टा ही नहीं, विभिन्न प्रजाति के फल एक जगह पर होते हैं, किए गए हैं। एक जगह पर विभिन्न प्रजाति के फल तैयार हुए हैं। जैसे ये जो पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। अब इसमें अमरूद अभी लगे हुए हैं, ये देखिए, शायद कुछ दिख रहा होगा आपको। ये अमरूद का पेड़ है, ये अमरूद है, ये अमरूद लगा हुआ है इसमें। और ये जो है गन्ना है, ये गन्ना है। तो माल्टा में दिखा है, ये अमरूद है, ये गन्ना है, और ये नींबू प्रजाति का दूसरा फल है। ये नींबू प्रजाति का नींबू, खट्टा नींबू होता है, ये इसमें लगा है। और ये जो पीछे है, ये अखरोट के पेड़, ये अखरोट का पेड़ है। मेरी माँ का जो किचन गार्डन है उसमें ये अखरोट का पेड़ है। तो नाना प्रकार के फलों के पेड़ यहाँ पे हैं, फलदार वृक्ष लगे हैं जो फल देते हैं अपने समय पर। इससे पहले अखरोट हुए, कुछ समय पहले वो निकल गए, अब ये अमरूद हो रहे हैं। ये गन्ना है और इसमें नींबू प्रजाति के छोटे छोटे फल होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसे किचन गार्डन बहुत सारे होंगे पहाड़ी गाँव में, लेकिन मेरी माँ का जो किचन गार्डन है वो एक मॉडल की तरह मुझे दिखता है, क्योंकि उसमें एक जगह पर और छोटी सी जगह पर उसने बहुत सारे फल पैदा किए। तो जो हमारे अपने घर के किचन गार्डन की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ जो नींबू प्रजाति का दूसरा एक फल है, ये देखिए, इसे आप सिर्फ नींबू के तौर पर जानते होंगे, ये गढ़वाल में से हम लोग कागजी कहते हैं, कागजी। ये नींबू प्रजाति का ही फल है। तो नींबू प्रजाति का फल हुआ संतरा, नींबू प्रजाति का फल हुआ माल्टा, जो हमारे पहाड़ों में हाई हिल में होता है। नींबू प्रजाति का फल हुआ ये कागजी, जिसे नींबू कहते हैं। एक नींबू और होता है जो पहाड़ों में बहुत बड़ा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह इस किचन गार्डन में बहुत सारे फलों को जगह मिली है। छोटी सी जगह पे मेरी माँ ने बहुत सारे फलों को, पेड़ों को तैयार किया है, और वो हर साल कुछ ना कुछ फल देते हैं। आप कहाँ आए हो? आप कहाँ आए हो इस समय? अपनी दादी के खेत में। खेत नहीं है, ये तो गार्डन है, बगीचा है। यहाँ पे क्या देखने आए हो? हम तो घूमने आए हैं। घूमने आए हो? हैं? ये बहुत बड़ी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आओ तो। आओ आओ। इसी किचन गार्डन में ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये आंवले का पेड़ है। कुछ आंवले दिख भी रहे हैं, हालांकि कैमरे की रेंज उतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत ऊंचा पेड़ है। आंवले कुछ लगे हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आंवले का पेड़ इसी किचन गार्डन का हिस्सा है। चलो क्या है? ये पपीते का पेड़ है। पहले इधर लगा था, वो उसमें पपीते हुए और वो काट दिया गया था, वो खराब होने लगा था। ये पपीते के पेड़ थे, अभी बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह और भी हैं पपीते के पेड़ लगे हुए इधर, इधर भी कुछ थे। ये मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं। इस किचन गार्डन में सब कुछ है। फलदार पौधे हैं, ये मसाले वाली चीज़ें हैं, ये मिर्चें इसमें लगी हैं। और ये नारंगी का पेड़, ये जो मैंने बताया आपको, नींबू प्रजाति का फल है। नारंगी भी संतरा ही जैसा होता है, संतरा ही कहते हैं, लेकिन ये नारंगी होता है। इस पे अभी इस पे वो आया नहीं है, तो इस पे नारंगी लगती है।
तो इस तरह का ये बहुत वैरायटी एक जगह पे इतनी सारी वैरायटी पैदा की जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मॉडल किचन गार्डन है, एक मॉडल सगोड़ा, एक मॉडल बगीचा है मेरे गांव में, मेरे घर में मेरी माँ ने जो तैयार किया। अब मैं बगीचे के निचले वाले हिस्से में आया हूँ। ये अमरूद का पेड़ है, वो उधर दूसरा अमरूद का पेड़ था, ये अमरूद का पेड़ है। ये जो है ये आम का पेड़ है, इसमें आम लगते हैं सीजन पे, अभी सीजन नहीं है, गर्मियों में आम होते हैं। इसी तरह ये भी देखिए निचले वाले हिस्से में ये भी आम का पेड़ है, इसमें भी आम लगते हैं। तो आम है, अमरूद है, सेब है, माल्टा है, संतरे हैं और पपीता मैंने आपको दिखाया, पपीते के पेड़ हैं। वो एक छोटी सी जगह पे एक प्रयोगशाला है ये। एक छोटी सी जगह पे इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे फलदार पेड़ पैदा किए जा सकते हैं, उत्पादन उनका फलों का हो सकता है। ये एक मॉडल, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सेब का पेड़ है। इस बार जब सेब का सीजन था कुछ महीने पहले, तो इसमें अच्छे खासे सेब लगे थे। हालांकि पिछले साल उतने सेब नहीं हुए, लेकिन इस बार मेरी माँ बता रही है कि बहुत अच्छे खासे सेब इस पे लगे। और तो ये हमारे उसी किचन गार्डन का हिस्सा है। और ये सामने जो है ना वो आप देख रहे हैं वो अखरोट का पेड़ है, बहुत विशाल का है, अखरोट का पेड़ है। इसमें भी इस बार जमकर अखरोट हुए हैं, बहुत जमकर अखरोट हुए। और ये माल्टा, फिर से ये माल्टे का पेड़ जो लकदक है, वही जो मैं बता रहा हूँ, नींबू प्रजाति का फल है माल्टा। और ये तैयार है पकने को, बस 1 महीना करीब करीब और लग जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि एक ही बगीचे में कई तरह के फल पैदा करके हम एक स्वरोजगार का एक अच्छा विकल्प तैयार कर सकते हैं अपने पहाड़ में। हमारे इस किचन गार्डन में या गांव के दूसरे बगीचों में थोड़ा बहुत जो भी उत्पादन होता है, जो भी पैदावार होती है, फल होते हैं, वो जो पौड़ी की यहाँ से पास है, पौड़ी के बाज़ार में जाता है, लेकिन वो निजी संबंधों के आधार पर बिकता है। और लेकिन ऐसा प्रयोग अगर बड़े स्तर पर हो, व्यापक स्तर पर हो और उसमें सरकार की भी भागीदारी हो, तो हम पहाड़ में ग्रामीण इकोनॉमी की सूरत बदल सकते हैं इस तरह के प्रयोग करके। जैसी ये प्रयोगशाला मैंने आपको अपने घर में, अपने गांव में आपको दिखाई, तो ये प्रयोगशाला, फल उत्पादन की ये प्रयोगशाला पहाड़ की ग्रामीण इकोनॉमी की सूरत बदल सकती है। बस आप भी बोलोगे कुछ? आप बोलोगे? ओके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आपको आगे भी पहुंचाता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।